और संघर्ष से रोना नहीं है, संघर्ष को तुम खेल बना लो। बस इतना ही समझना है, युद्ध इनका गेम है, हरा ही नहीं सकता कोई। तो तुम्हें फील होता है कि यार जिस चीज से कोई नहीं बचा उससे मैं कैसे बचूंगी, क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई, और जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं, हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानी अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में, बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगी। राजपूत, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राजपूत राजस्थान के, राजस्थान क्या है, मरुस्थल। 10-10 किलोमीटर से स्त्रियां पानी लेकर आ रही हैं, बाजरा खाने को मिलता है। तो युद्ध राजस्थान की संस्कृति में क्या है, गेम। ये जो करवा चौथ का त्योहार है आने वाला है और दशहरे के बाद पड़ेगा। करवा चौथ का तो त्योहार है आने वाला है और दशहरे के बाद पड़ेगा। ये बेसिकली राजस्थान का त्योहार है, क्योंकि दशहरे के बाद हर राजपूत राजा को अपनी सेना लेकर बाहर निकलना होता था। किसके लिए, युद्ध के लिए। कंपलसरी था, वो निकलना ही है। तो वहां की स्त्रियां अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। बाद में ये नेशनल फेस्टिवल बन गया, वो मूवी आई थी DDLJ, उससे ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज का विस्तार होना ही चाहिए, उसमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो राजपूत, इल्तुतमिश की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। रजिया अंदर गई, थोड़ा सा रणथंभौर के राजा को हराया, वो उसकी उपलब्धि रही। बलबन गया ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, धोखेबाजी का सहारा लेना पड़ा। शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज दांव पे रख दिया। यह आज अमेरिकी फौजें भाग गई काबुल से। यहां के राजपूतों ने बहुत पंगा लिया सर, क्योंकि अफगानियों का भी खेल है युद्ध करना और राजपूतों का भी खेल है युद्ध करना। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मराठा युद्ध में मजा आता है इनको,
औरंगजेब को ये बात समझ में नहीं आई। अफगानी युद्ध में इनको मजा आता है। तुम बस संघर्ष को अपना मजा बना लो, और जिसने भी संघर्ष को अपना मजा बना लिया, जीवन उसके लिए मस्ती भरा हो गया। जी सर। मैंने उसमें यह कहा कि लाइफ का जो सिनोनिम है लाइफ का, वो है स्ट्रगल। जी सर। और जिसको भी इसमें मजा आने लगा ना, मजा, इसीलिए जी सर। कहते हैं कि हर आदमी को ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। खासकर जो लोग एम्बिशियस है उनको तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि जी दुनिया सर। में ऐसा कोई महान आदमी है ही नहीं। तुम चाहे गांधी को ले लो, चाहे तुम अंबेडकर को ले लो, या तुम लिंकन जी को ले सर। लो, या तुम अब्दुल कलाम को ले लो, किसी को भी ले लो, जी सर। कोई ऐसा महान है ही नहीं जिसके जीवन में चुनौतियां ना रही। इम्पॉसिबल है। तो जब तुम इसे पढ़ते हो तो तुम्हें फील होता है कि यार जिस चीज से कोई नहीं बचा, उससे मैं कैसे बचूंगी। जी सर। तो यहां पे ये चीज खत्म हो जाती है तुरंत। जी सर। भाई जितने भी लोग दिल्ली की गद्दी पे बैठे राजपूतों से हमेशा डरते रहे, जी सर। क्योंकि राजपूतों के लिए युद्ध करना खेल है। दूसरी अच्छा चीज ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक वे होता है। जैसे अशोक है, जिसको हम अशोका द ग्रेट कहते हैं। अब उसके समय का जो हिंदुस्तान है, वहां बुद्धिज्म है, वहां ब्राह्मणिज्म है, वहां जैनिज्म है। और आज का जो हिंदुस्तान है, वहां हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। जी सर। If you see today's India, there is a tension between Hindu, Muslims, and Christians. Similarly, there was a tension between Brahminism, Buddhism, and Brahmins, Buddhists, and Jainas. जी सर। और किसी भी नेशन में टेंशन होगी तो वो नेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अशोका इसे हैंडल करने के लिए क्या करता है, धम्मा की पॉलिसी लेकर आता है। जी सर। इसलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है बेटा, कि हम पास्ट से कैसे कोई चीज लर्न कर सकते हैं जो हमें प्रेजेंट में काम आए। जी सर। तो अगर वो बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैन को हैंडल कर सकता है एक साथ, तो हम आज हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं कर सकते। जी सर। बस हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।